यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हम लोग अभी भगवान की कृपा से हम लोग श्रवण कर रहे हैं देवी भागवत की कथा। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद की 19 अध्याय तक हुआ है। अभी जो है भगवान कृष्णावतार की कथा हम श्रवण करेंगे। तो देवी की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। देखो, सब चीज जो होता है ना, जो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं होता है। और चाहे कितने बड़े हो, कुछ भी हो, कृपा तो चाहिए। तो इसी प्रकार भले विष्णु क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो, ब्रह्मा जी क्यों ना हो, ईश्वर के रूप में जो नियंत्रण करते हैं उनको भी जो है सबसे जो सबको नियंत्रण करने वाले वही परमात्मा का ही वो आश्रय लेते हैं। ईश्वर होने पर भी वो स्वतंत्र नहीं है। अभी बता रहे हैं, कल आप सुन रहे थे कि पृथ्वी ने जाकर के अपना कष्ट ज्ञापन किया। तब जो है इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास लेके गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास लेके गए और विष्णु जी बोले हम भी कहाँ स्वतंत्र है। तब जो है देवी का स्मरण किया। वही भगवती की महिमा ये बता रहे हैं। बोले कि देखिए,
भृगु ऋषि के श्राप से जब विष्णु ने उनके पत्नी का शिरच्छेदन किया था, आप सुने पहले, तब उन्होंने श्राप दिया कि आप जो है बार बार मर्त्य में जन्म लोगे और गर्भ में जो रहोगे नरक यंत्रणा आपको भोगना पड़ेगा। बोले कि ऐसे उन्होंने श्राप भी दिया था और उसी वजह से भगवान ने जो है राम अवतार लिया। उसके बाद फिर जो है परशुराम लिया। अभी जो है कृष्ण अवतार उन्होंने लेंगे। बोले कि उनके श्राप, बोले कि पृथ्वी का भार उतारने निमित्त मात्र था, लेकिन जोगो माया ने उनको जो है विधान बना दिया। ये जो है ऐसे बनता है, पहले ही नियंत्रित है, लेकिन उसी के ऊपर दोष नहीं आता। जैसे कि कोई मरने वाला है आज, वो तो मरेगा, तो इसको एक्सीडेंट में वो मर जाता है, किसको बुखार हुआ, किसको कैंसर हुआ, निमित्त बन गया, रोग बीमार बन गया, लेकिन उनको जाने का है, यही बता रहे। और पृथ्वी का भार निमित्त मात्र है, जैसे भी है भगवान को आने का था अवतार लेने के लिए, लेकिन वो श्राप उसका बहाना हो गया है। बोले कि इसलिए उन्होंने अवतार लिए। किंचित्रं नृपदेवी सा ब्रह्म विष्णुसुरानपि नर्तयत्य निशं माया त्रिगुणान परान किमो। बोले कि देखो आश्चर्य कैसा है, जब वही महामाया की माया से ब्रह्मा विष्णु महेश अगर नाचते हैं, बोले कि निरंतर उन लोगों को नचाती है, बोले कि तब त्रिगुणात्मिक जो है हम लोग तो सामान्य है। जब उनकी माया से वो ईश्वर बन करके वो लोग नाचते हैं, उनको भी अवतार लेना पड़ता है, उनको भी दुख सहन करना पड़ता है, और हम बोलेंगे कि हमको दुख आ रहा है, बोलते हो कि नहीं बोलते, हमको ये हो गया वो हो गया। तो ये जो है ये माया की, जोग माया की प्रभाव से ये हो रहा है। गर्भाभासोद्भवं दुःखं बिड्मूत्र स्नायु संयुतं विष्णोरापादितं जो सम्यक यया वेगतलीलया। बोले कि उसी भगवती ने रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को, बोले कि सम्यक रूप से मल मूत्र स्नायु से भरे गर्भ में होने वाला दुख जो है भोगने में विवश कर दिया। जब जीव गर्भ में रहता है जो 9 महीना 10 महीना मल मूत्र के अंदर ही रहता है, तो ये जोगमाया ने निमित्त बना करके भगवान विष्णु को या शिव जी को, जो भी हो, उनको भी जो है ये गर्भ कष्ट में वहीं पर नरक यंत्रणा भोगने के लिए विवश कर देती है। बोले कि इसलिए, बोले कि
देखो, ईश्वर होने पर भी उनको क्यों भोगना पड़ता है? मन में संशय भी आएगा। दो जन्म होगा, शरीर लेगा तो उसको दुख भोगेगा। जिसका उत्पन्न है उनका विनाश है। जो जिनको शरीर प्राप्त होता है, शरीर मिलने पर, क्योंकि ये शरीर मलमूत्र से घिरा हुआ है, इदम खल्विदम ब्रह्म बताते हैं ना, भले कि ये जो है ये शरीर सबसे घिरा हुआ है और इसी में जो राग द्वेष हिंसा ये सब कुछ हो, ये ही माया है। और ये विषय से आसक्ति होने के कारण ये सब उनको होता है। तब जो है अहमता ममता सब ये शरीर में होता है। शरीर छूटने पर और नहीं है। तो इसलिए शरीर प्राप्त जो होता है, इसकी वजह से जब शरीर लेते हैं तब तो माया के पीछे, माया हमारे पीछे रहता है। माया जैसे कि जादूगर आया, जादूगर जैसे मिट्टी का एक गुड़िया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बनाते हैं ना, नचाते हैं हाँ उंगली से, जैसे कठपुतली, वो जैसे नचाता है वो ऐसे नचती है। ऐसे परमात्मा ने हम लोगों को, चाहे ईश्वर को भी जैसे नचाता है, वो सब लोग इसी हिसाब से नियंत्रण होकर के नाचते हैं। इसलिए ये नचाने का काम जो है, देखो अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान राम ने जंगल में भटक रहे थे और माया के अधीनस्थ हो करके उन्होंने जंगल जंगल भटके, माया मृग के पीछे, सीता के पीछे। और सीता जी जब ले गए रोने लगे, क्योंकि शरीर धारण किए। लेकिन पार्वती जी जब आए, सती जी जब आए भगवान को परीक्षा करने के लिए सीता के रूप में, तब तो कैसे बता दिए। तो माया के अधीन होने के कारण पर मतलब ये शुभ होता है, रोना पड़ता है। भगवान ने बता दी, बोले कि आप अकेले क्यों हो। वो समझे कि ये पहचान नहीं पाएंगे। वो ज्ञान रहने पर भी माया के अंदर बसवर्ती हो करके, दुख प्रकाश आदि करके, जैसे हम लोग सामान्य से शोक मोह आदि में ग्रस्त होते हैं, इसी प्रकार उनको भी होना पड़ा। अहम ममेति पासेन सुदृढ़ेन नराधिप जोगिन मुक्त संगश्च भुक्ति काम मुमुक्षव। बोले कि ये मेरा तेरा, अहम मैं ही हूँ, ममेति मेरा है। बोले कि ये पास में हम बंधन सभी लोग जो है आबद्ध है। मेरा तेरा भाव में सब लोग वो पास में बंधे हुए हैं। किसी को ये छोड़ता नहीं है, ईश्वरों को भी छोड़ता नहीं तो राग देश क्यों होता, युद्ध क्यों होता, ये क्यों मारते। रावण जैसे रावण को मारे, हिरण्याक्ष को मारे, हिरण्यकशिपु को मारे, जितने सारे राक्षस को मारे, बलि से दान लिए। ये जो है अहमता ममता के कारण ही ये होता है। बोले कि ये बंधन से सब लोग बंधे हुए। बोले कि इसमें कौन नहीं रहता है। बोले कि जोगी न मुक्त संगश्च, जो जोगी होते हैं,
जिनको ये संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो ज्ञानी है उनको मालूम है कि ये नाशवान है और ये परमात्मा सबको नियंत्रण करते हैं। जिस समय जो होने का है वो होगा, और हम रोने पर भी होगा, नहीं रोने पर भी होगा, तो हम क्यों रोएंगे? इसकी वजह से वो इस विषय से दूर रहते हैं, ना उसमें दुख प्रकाश करते हैं, ना सुख भी प्राप्त करते हैं। कुछ मिल गया, बड़ी आनंद नहीं होते, नहीं मिली तो हाय हाय भी नहीं होते। बोले कि जोगिना मुक्त संगश्च भुक्ति काम मुमुक्षु, बोले कि जिन्होंने मोक्ष की इच्छा रखे हैं, मुझे और दूसरी बार जन्म ले लेना है, बोले कि उन्होंने जो है ये संसार के प्रति आसक्ति छोड़ करके जितने सारे उपाधि नेति के द्वारा न मैं इति, ना मैं भोगता हूँ ना मैं करता हूँ, वो क्या सोचते हैं? मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं भोगने वाला नहीं हूँ, बोले कि मैं तो जीव नहीं हूँ। इसी प्रकार भावना से, क्योंकि मैं स्वयं, वो ज्ञानी क्या सोचता है? मैं तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ और ब्रह्म को ये माया स्पर्श नहीं करता, और ये शरीर जो मिला है ये तो एक ना एक दिन विनाश हो जाएगा, तो इनके प्रति मैं आसक्ति क्यों हूँ? इसी प्रकार भावना करके ज्ञानी जोगी जो है वो जोग माया का आश्रय लेते हैं, और उन्हीं का आश्रय लेकर के ये माया से कैसे दूर रहेंगे इसी प्रकार प्रयास करते हैं, और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। इसलिए इनको जो है संसार के बंधन बांधता नहीं है और वो लोग मुक्त हो जाते हैं, यही बताते हैं। मां पाहित्यस्य वचसो देय भावाद्रिणान्विता विद्या विद्यति तस्या द्वै रूपे जाने ही पार्थिव। बोले हे राजन, बोले कि ये भगवती का जो है एक विद्या है, एक अविद्या है, दो शक्तियां हैं। विद्या जिनके पास है उनको जो है ये बंधन बांधता नहीं है, ये माया से वो बंधते नहीं है, और जिनके पास विद्या नहीं है, अविद्या है, वो क्या है? बंध जाता है, ये संसार चक्कर में पड़ता है, वो बार बार जन्म आता है, मरता है, वो बंधन में पड़ता है। विद्या मतलब ज्ञान, ये ज्ञान जिनके पास है वो बनता नहीं है, और जिनके पास विद्या नहीं, अविद्या है, अज्ञान है, वो बंध जाता है। अज्ञान होने के कारण शिशु जो है आग को पकड़ने के लिए दौड़ता है और पकड़ भी लेता है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं था, इसलिए वो पकड़ लिया, और जब जल जाता है दूसरे बार जब ज्ञान हो गया तब और नहीं पकड़ता। इसी प्रकार अज्ञान होने के कारण ही जीव को जो है बंधन में फंसना पड़ता है और विषयासक्त हो जाते हैं। लेकिन विद्या हो जाने के बाद ये संसार के किसी भी बंधन जो है उनको बांध नहीं सकता, यही बताया। और बता रहे हैं, बोले कि देखो ये सबके सब जो है कठपुतलियां हैं। कौन? ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, विष्णु, वरुण, जम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, जितने सारे देवता हैं
ये सब क्या है? बोले कि वही देवी की जो है काठपुतलियां हैं। ये देवी जो है सबको नचाती है। बोले कि देखो, तथैव देवता सर्वा सर्वेषां सर्वदा राजन् देहिनां देह संश्रिता अमरा निर्जरा पुक्ता देवाश्च ग्रंथकारकैः। बोले कि हे राजन, ये जो है हर्ष, शोक, निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि जो ये भाव है, बोले कि ये किस में होता है? देहधारी में होता है। जिनके पास देह है उनको जो है वो आनंद होता है, दुख भी होती है। जिनको शरीर प्राप्त हुआ है और उसी में निद्रा भी होती है और तंद्रा भी है, आलस्य भी है, ये देहधारी में शरीर में विद्यमान रहते हैं। बोले कि देवताओं को अमर बताया गया, बोले कि उनको मृत्यु नहीं है, ऐसे पुराण में बताया गया। और उन्होंने निर्जर है, मतलब बुढ़ापा नहीं होते, उनका न दाढ़ी ये सब होते हैं। बोले कि वो तो सब ठीक है, वो अमर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जैसे लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है। बोले कि उनका भी कुछ स्थिर है, दिन जो है उनका स्थिर है। जैसे कि हमारा परमायु जब हम माँ के गर्भ में रहे तब जो है उन्होंने निश्चित करके छोड़ा इतने दिन के लिए। ये देवताओं को भी जो है आप बोलते हो यह अमर है, अजर है, निर्जर है, ऐसा नहीं है, उनको भी होता है। बोले कि ये कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। बोले कि जिनका उत्पत्ति है उनका पतन भी है, विनाश भी है। जिनका उत्पत्ति होता है उनका विनाश है, जिनका उत्पत्ति नहीं है उनका विनाश नहीं है। बोले कि अमर कैसे हो गया? बोले कि जब प्रलय होता है ब्रह्मा जी के साथ सब मिट जाते हैं, ऐसे। बोले कि ये ऐसा नहीं है। जलजानम च कीटानां मशकानां तथा पुनः उपमान कथम चैषा मायुषंतो मरा स्मृता। बोले कि देखो, जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों को क्या ना दी जाए, और अब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं। बोले कि इसलिए उनको मरा कहा गया है। बोले कि सबको आयु दिया गया है। मच्छर का कितना है, मक्खी का कितना है, मनुष्य का कितना है, कुत्ते का कितना है, तोते का कितना है, सबका आयु निश्चित है। ऐसे देवताओं का आयु भी निश्चय है। जब मनुष्य का 1 वर्ष की आयु वाले हैं, बोले कि कुछ को जो है 100 साल का है, और उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं। हमको जो है, हमको जहाँ 1 साल है, पितर लोग को क्या है 1 दिन है, पितरों का 1 दिन है। इसलिए हम साल में 1 बार जो है श्राद्ध करते हैं। हम लोगों को जो है, हमारा जो 1 साल है, पितरों को जो मरने वाले पितरों जो है उनके लिए वो क्या है 1 दिन है। जैसे हमारा काल एक था, आज आया, तो 1 दिन हमारा जैसे हुआ, कल खाए थे आज खाए। तो फिर ऐसे पितरों का भी, जो लोग मर चुके हैं, पितृ लोग, उनको भी 1 साल, हमको जो 1 साल है उनका वो 1 दिन है।
इसलिए इस साल हम जो पिंडदान करते हैं फिर अगले साल देना पड़ता है, क्योंकि उनका वो काल होता है। हमारा एक साल, उनका जो है एक दिन, और पितरों का एक साल जो है देवताओं का एक दिन, देवताओं का एक साल जो है वो जो है ब्रह्मा का है। इसी प्रकार ये सबसे आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव जी है, और शिव जी के ज्यादा आयु वाले विष्णु जी है। अंत में वे भी नष्ट हो जाते हैं, खाली मच्छर नहीं होते। मच्छर भी जैसे मरते हैं, हम भी ऐसे मरते हैं, देवता भी ऐसे नाश उनका भी होता है। बोले कि जैसे उत्पन्न क्रम से होते हैं, इसी क्रम से, जैसे कि क्रम से उत्पन्न कैसे, पहले विष्णु जी हुए, फिर शिव जी हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को बनाया, सनक सनंदन आदि मानस पुत्र बने, नारद जी आए, उसके बाद मनुष्य रूपा होने के बाद फिर जौन सृष्टि बना। फिर जो है वही ब्रह्मा जी से कश्यप आदि जो प्रजापति बनाए, और कश्यप दक्ष प्रजापति के कन्या जो है उन्हीं से ही ये 60 कन्याओं से जितने जो है सांप, पक्षी, पशु, मच्छर, ये जल जीव और सब जो है वृक्ष, लता, वन, पर्वत, स्थावर, जंगम, सब कुछ वो 60 कन्याओं से उत्पन्न हुए, और उन्हीं से ही सब उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रम से जैसे आया, इसी प्रकार विनाश जो है नीचे से होते होते अंत में विष्णु का अंत होता है। ऐसे बोले मोह जाल वृतो जंतुर मुच्यते न कदाचन मायायां विद्यमानाय मोहजालम न नश्यति। बोले कि मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता है। इसलिए तो क्या बोलते हो, हमको कहाँ समय है, बोलते हो कि नहीं? हाँ, बच्चों को देखना है, दुकान में बैठना है, ये करना है, वो करना है, यही है माया, और क्या है? तो बोले कि ये देखो मोह जाल बुतो जंतु मुच्यते न कदाचन, ये प्राणी जो है कभी माया से मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होता। जब तक माया है तब तक मोह रहेगा। जैसे कि रात्रि रहने पर अंधकार है, रात्रि जब खत्म हो जाती है तो प्रकाश आ जाता है। इसी प्रकार जब तक माया में आप रहोगे तब मोह जो है आपको बांध के रखेगा। जब माया को छोड़ने के लिए चाहोगे तब जो है मोह और नहीं होगा। जैसे कि हम वस्त्र पहने हैं, जब रखे हैं तो शरीर में तब तक रहता है, जब निकालने के लिए चाहते हो तो फेंक देते हो तो नहीं रहता। इसी प्रकार ये माया है। माया को हम पकड़ने के कारण ही माया हमारे साथ रहती है। हम जानते हैं, जैसे कि जानते हैं कि हम जो है ये करंट छूने पर हमको करंट लगेगी, फिर भी हम छूते हैं। यही तो बताते हैं ना, कपिल भगवान को माता देवहूति ने पूछ रहे, बोले कि जीव तो जानता है ये विषय को ग्रहण करने से मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, दुख तो भोगना पड़ेगा, फिर भी वो क्यों करता है? बोले कि इसलिए करता है कि उनको वो अच्छा लगता है, नरक से उत्पन्न हुआ है, इसलिए नरक उनको जो है अच्छा लगता है।
क्योंकि पिता का वीर्य और माता का रज जो है वो नरक ही है, क्योंकि ये अन्न से उत्पन्न हुआ है। और ये नरक से जीव उत्पन्न होता है, रज वीर्य से उत्पन्न होता है। नरक से उत्पन्न होने के कारण उनको जो है ये नरक, ये विषय क्या है, ये नरक जैसा है। ये नरक उनको जो है अच्छा लगता है, इसलिए वो छूट पाता नहीं है। बोले कि नहीं नहीं, हम तो इसमें अच्छा है। एक सेठ था कानपुर में और बहुत पैसा कमाया और उनका कारोबार भी बहुत जोर से चल रहा था। कभी कोई आएगा तो उनको एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा, ऐसा है। और जब बुढ़ापा आ गया तब जो है खांसने लगा तो बहू बेटे ने बोले कि ये घर में खांसी कर रहे हैं तो रात को हमारा नींद हराम होता है। उनको बाहर आसन लगा दी, ये कानपुर में। और कुछ दिनों के बाद चल भी नहीं पाया और वहां लेटे रहा और इधर कष्ट भोग रहा है, उधर जो है देखा कि गऊ आकर के एक झाड़ू खा रहा है। वो झाड़ू को देख करके बोल तो नहीं पाता है, इशारा करता है नौकर को, झाड़ू छुड़ाओ। मतलब जीव का कितना मोह है, देखो अभी मरने का समय है, यंत्रणा भोग रहा है। वो क्या सोचता है, मैंने इतने परिश्रम करके ये घर बनाया। मतलब अंतिम तक वो नरक भी जो है, आप उसी समय बोलोगे आप वृद्धाश्रम चले जाओ, बोलेगा हम क्यों जाएंगे, हम यही रहेंगे। डंडा पड़ने पर भी हम यही रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। कि यही अज्ञानता है, क्योंकि उनको वो अच्छा इसलिए लग रहा है कि उसी से वो उत्पन्न हुआ है, नर्क से, और नहीं जानता है कि मुझे परलोक में क्या होगा, क्योंकि ये ज्ञान तो नहीं है। और मैं किस लिए आया था और यहाँ पर मैंने क्या किया और मेरा जो है उसके बाद क्या होगा, यही नहीं जानने के कारण ही जीव जो है ये जाल में फंसता है। मनुष्य जन्म क्यों मिला है, किस लिए मिला है, जब अगर ये मालूम होता तो लोग जो है आपस में झगड़ा नहीं करते। आपस में झगड़ा करते हैं कि नहीं करते, इसलिए करते हैं। अगर मानते कि ये संसार अनित्य है, हम क्या करेंगे, हमको भी एक दिन छोड़ के जाना है, तब झगड़ा क्यों, किस बात का है, बात का ही नहीं। देखो आश्रमों में हजार हजार लोग इकट्ठा रहते हैं, घर में 3-4 रहते हैं तो कितना झगड़ा होता है। और एक पंक्ति में हजार हजार लोग भोजन करते हैं, कभी किसके मन में ना राग है ना द्वेष है, अपने समय पे आए, काम कर दिए और बस चले गए, ड्यूटी बंटा हुआ है। आप अपने घर में 3-4 आदमी को भोजन देने के लिए 3-4 पार्टी बन जाते हैं, और वहाँ इतने सारे लोग खाते हैं। अभी देखो गीता कुटीर में रोज जो है 2000 महात्माओं का शाम के टाइम भोजन होता है हरिद्वार में। भोजन ऐसे मतलब अभी 1 दिन 2 दिन नहीं है, हम देखते हुए हमारा भी हो गया 30 साल हो गया, हम देखे हुए।
उससे और आगे चल रहा था। वहां पर सबको प्रेम से खिलाते हैं, यही बात है। क्योंकि जिन्होंने ये संस्था को बनाया, उनके मन में है कि ये तो हमारा नहीं है, हम आए और हमको ये मिला हुआ है, ये रख के हम क्या करेंगे, इसलिए अच्छा काम में लगा देना चाहिए। चल रहा है और लोग चलाते भी हैं। वो जिन स्वामी जी ने बनाए थे वो तो नहीं रहे, वो तो 15 साल हुआ वो चले गए। उसके बाद भी चल रहा है अभी इतने सालों से, ये परंपरा बन जाता है। और हम जो है ये सीखते नहीं, बस मिल रहा है तो चलो खा जाएंगे, बोलते हैं कि नहीं लोग आजकल। जहाँ मिल रहा है और किस लिए मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसी को हम नहीं जानते। इसलिए ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता जो है पड़ा रहता है। देखो लोहे में जंग लग गया तो उनको बहुत बार घिसते वो छूटता है। और अंदर जो पाप पड़ा है, ये कितने बार हम सत्संग करें, जाप करें, सब ज्ञानियों से मिले, ब्रह्मज्ञानी से मिले, साधु संग करे, तब जाके इसको जैसे लोहे को घिसने पर वो छूटता है, ये धीरे धीरे ये छूटने वाला है। ऐसा नहीं कि ये पूजा पाठ कर देंगे ये छूट जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें और बंधन है। बोले कि ये सब जो है, बोले कि मोह जाल वृता जंतुर मुच्यति न कदाचन। मोह के जाल में ये जीव फंसा हुआ है, मोहग्रस्त हो करके ही कर्म करते हो। आप भी जो कर्म करते हैं किस ना किस मोह के द्वारा ही, चाहे पैसा मिलेगा, चाहे जो है परिवार पालने का मोह है कि कुछ ये है, कुछ उपाधि मिलेगा। लोग जो कर्म करते हैं किसी से आसक्ति हो करके ही कर्म करते हैं। किसी को पुण्य मिलने का आसक्ति है, किनको कुछ है, भले कि इसलिए ये कभी मुक्त नहीं होता है। क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन जो है नष्ट कभी नहीं होता। भले कि देखो जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु ऐसे नहीं होती है, पहले निमित्त बन चुका है। किनको जो है बुखार होगा, किनको डायरिया होगा, किसको है डेंगू होगा, किसको जो है कोरोना होगा। इसी प्रकार पहले निमित्त बन चुका है, उसी से ही वो जाता है। बोले कि ये विधाता ने जब जन्म दिया तब ही उन्होंने कैसे जाना है वो बनाया, विपरीत कुछ नहीं होता, उसके अतिरिक्त और नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम वा सुखमेव वा ततथैव भवेत् कामं नान्यथेह विनिर्णय। बोले कि ये जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, सुख, दुख, ये जो है ये सुनिश्चित है, इसमें कोई बात नहीं है। बोले कि इसके दूसरी सिद्धांत और कुछ नहीं है। उसके निमित्त ही जो है जन्म होता है, मृत्यु होता है। बोले कि कामाग्नि दग्ध देहस्तु कालिंद्या पतिते शिव सापि श्याम जला जाता तन्निदाघ पसान रूपः। बोले कि देखो
शिव जी को कामाग्नि के द्वारा जलने लगे। जब सती का देहांत हो गया तब सती के प्रति उनका जो है इतने जोर से आसक्ति हुए थे, मरा हुआ शरीर को लेकर के घूमने लगे और इनके शिव जी के शरीर इतने गर्म था कामाग्नि के द्वारा, बोले कि पूछो मत। जब जमुना जी में कूद पड़े, जमुना का जल जो है काला बन गया, इतने जोर से ताप था। जमुना जी का जल काला है ना, शिव जी की वजह से काला हुआ है, पहले सफेद था, यही बताते हैं। बोले कि इसी प्रकार मोह के बस में उसी समय वो कुछ नहीं जानता है। हमारा शरीर में मोह के आवेश में आकर के जीव जो कर्म करता है, शिव जी को भी ये ज्ञान नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं हूँ, और वो ऐसे बन जाता है कि जैसे दारू पीने वाले व्यक्ति नशा हो जाने के बाद वो जैसे नहीं जानता है कि मेरा शरीर में कपड़ा है कि नहीं। इसी प्रकार ये मोह से ग्रसित हो करके जीव भी अंधा बन जाता है और कुकर्म करता है। राजन माया बलम पश्य रामो ही काम मोहित राम वीरः संतप्तो रुरोधो वृषमातुरः। बोले कि देखो ये माया के बल पर ही भगवान राम ने रोते रोते जंगल में घूमने लगे और वहां पर माया से और मोहग्रस्त होकर के सीता के प्रति बोले कि आपके विच्छेद से मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो जीवन हार दूंगा, और मैं नहीं रहूंगा तो मेरे माता भी चली जाएगी, और मैं नहीं रहने पर लक्ष्मण भी नहीं रहेगा, और लक्ष्मण नहीं रहेगा तो जो है शत्रुघ्न भी नहीं रहेगा, सुमित्रा भी चली जाएगी। बोले कि ऐसे मोह में क्या क्या सोचते हैं लोग। बोले कि इसी प्रकार रोते रोते उन्होंने पहुंचे कहाँ, वानरों के पास मित्रता किए, और मित्रता करके वानरों को लेकर के उन्होंने वानरों के शरण में गए और उनके साथ मित्रता करके सेतु बांधे। फिर जो है रावण के साथ युद्ध किए और रावण को वध करके भगवान ने सीता को लेके आए, और ईश्वर हो करके उनको भी जो है सीता को अग्नि परीक्षा की, और अग्नि परीक्षा करके उनको ग्रहण किए। उसके बाद जो है उन्होंने आए, राज्याभिषेक हुए, राज्य कुछ दिन करने लगे। उसके बाद लोकोपवाद के कारण उनके सीता को त्याग दी, और सीता के विच्छेद से वो कभी शांति से चैन से नहीं रहे, सन्यासी जैसे जीवन यापन किए। राजभवन में रहते हैं लेकिन सन्यासी जैसे नीचे सोता है वो भी ऐसे सोते थे। एक बार भोजन लेते थे, जो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो मोह की वजह से उनको जो है दुख होता है जीव को। जब अगर ईश्वर को होता है तो जीव को क्यों नहीं होगा। फिर वहां पर भी जब सीता जी मिले तब जो है उनको भी परीक्षा देने के लिए बोले, तब जो है सीता जी ने पातालगामी हो गई।
बोले कि ऐसे, और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को राजा बना करके वो भी जो है क्या किए, फिर जो है वो भी स्वर्गवास हुए, वैकुंठ लोक चले गए। बोले कि इसी प्रकार साप के वशीभूत हो करके भगवान विष्णु जो है लोक में अनेक अवतार लेते हैं। भृगु जी का अभिशाप, ये अभिशाप तो निमित्त बनाया, लेकिन ये जो है माया के अपना जो है परमात्मा आदि शक्ति के अधीन हो करके ये सब बताए। और अभी भगवान कृष्ण की बात बता रहे हैं। कालिंदी पूलिने रम्ये ह्यासिन मधुबनम पुरा लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रा सिद्धा नभो बलि। बोले कि ये प्राचीन काल में जमुना के कालिंदी पूलिने रम्ये, ये जमुना के मनोहर तट पर एक मधु नामक राक्षस था, मधु नामक वन था। उसी में लवणासुर जो है नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, और जो है वो मधु का पुत्र था। बोले कि ये लवणासुर जो है बड़ा प्रतापी था, मथुरा में शासन करता था। उनको जो है ये लवणासुर को शत्रुघ्न के द्वारा उनका मृत्यु हो गई। बोले कि इसमें फिर शत्रुघ्न राजा हुए। उसके बाद जो है उन्होंने उनके दो पुत्रों को वहां राजा समर्पण के फिर जो है मथुरा के राजा बना दिए अपने पुत्र को। फिर शत्रुघ्न जो है राम जी के साथ उन्होंने वैकुंठ लोक चले गए। बोले कि कालक्रम से ये सूर्य वंश जब नष्ट हो जाने पर फिर जो है मथुरा को जो है यादवों ने शासन किए। बोले कि राजा जजाति जो है, जजाति के वंश में सुरसेन नामक एक पराक्रमी राजा, सुरसेन नामक एक पुत्र था राजा जजाति के वंश में, वही राजा हुआ। बोले कि उसने मथुरा और सुरसेन दोनों राज्यों का राजा था, और वो दो राज्य का विषयों को भोग करता था। और वरुण देव ने श्राप दिए थे कश्यप ऋषि को, क्योंकि कश्यप ने उनका जो है गौ को चुरा के ले आए थे। बोले कि तुम महात्मा हो करके और गौ को चुरा के लिए, इसलिए तुम जो है मर्त्य लोक में जन्म लो। तो ये वसुदेव जो है वरुण जी के श्राप से ये वहां पर जो है जन्म लिए। बोले कि ये पिता के मर जाने पर वसुदेव जी वैश्यवृत्ति में संलग्न हो करके, मतलब गोधन, उसी समय गोधन ज्यादा था, गौ को एक धन माना जाता है, और दूध आदि जो है बेच करके वैश्यवृत्ति जो है जीवन यापन करने लगे। बोले कि उसी समय वहीं के राजा उग्रसेन था, और उनका पुत्र था कंस। बोले कि उनका जो है चचेरे बहन जो है देवकी, देवक के पुत्री, और उनका जो है विवाह होने का समय आ गया। वो देव माता है अदिति,
वरुण के श्राप से देवकी उत्पन्न हुई, देवकी के नाम से। और वो चचेरा बहन को रथ पर बैठा करके वसुदेव और देवक को लेकर के जा रहा था कंस ने, और वहां पर आकाशवाणी हुई, कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभव अष्टमस्तु सुत श्रीमान स्तव हंता भविष्यति। बोले कि रे कंस, तू जिनको रथ में आरूढ़ करके उनका रथ चला रहा है, उनके गर्भ में, 8वां गर्भ में उनके संतान जो 8वां गर्भ में जन्म लेगा, वही आपको आपके मृत्यु का कारण बनेगा। तो देवकी, कंस जो है देवकी का उनका अति प्रिय है बहन, और जब मृत्यु की बात आती है तो वो भाई बहन सब चले जाते हैं। जब मरने की बात आएगी ना, तब जो है ये संबंध सब कट जाता है। जब ये मरने का आकाशवाणी सुन गया, तब ये तो राक्षस है, और इनके पास जो है 1000 हाथी का बल था कंस को, इतने बलवान था। और उन्होंने मन में विचार किया, एक तो स्त्री है, एक मेरा बहन है, और इसको मारने से मुझे पाप लगेगा। लेकिन मुझे तो पाप लगेगा, लेकिन मेरा तो मृत्यु अभी आ रहा है। इसलिए उन्होंने आक्रोश होकर के गया और खड्ग निकाला, देवकी का केस को पकड़ लिया। बोले कि मैं अभी तुझे मार दूंगा, क्योंकि तू रहेगा तो तेरा अष्टम गर्भ जन्म होगा, तू नहीं रहेगी तो ना अष्टम गर्भ जन्म होगा, ना मुझे मेरा शत्रु बनेगा। जब इसी प्रकार परिस्थिति उत्पन्न हुआ तो वहीं के बूढ़े बूढ़े लोग जो थे उनको बहुत समझाने लगे। बोले कि हे राजन, आप इतना बलशाली हो, आप जो है इंद्र को कितने बार पराजय किया है, राजाओं को पराजित किया है। आप एक स्त्री को हत्या करोगे तो एक तो बहन है, दूसरा स्त्री, और आप वध करने से आपका जो ये कीर्ति है, इतने बलवान है, आपका अपजस होगा। बोले कि इसलिए भगवान ने इनको छोड़ दो। वो कुछ माना नहीं, किसी के बात भी माने नहीं। तब जो है बोले कि देखो, उन लोगों ने बोले कि कोई आपके वसुदेव और आपके अंदर जो है कोई गुप्त शत्रु है, देवता। बोले कि उन्होंने अनर्थकार वाणी बोली है, ये आकाश का जो सुनाई पड़ा वो कभी सच होता है कि नहीं है, कोई गारंटी है। इनका अभी पुत्र होगा कि नहीं होगा आप जानते हो क्या? तो आप इसको छोड़ दो। जितने प्रकार समझाने पर जो है पाप कर्म में लिप्त रहने वाले लोग वो कभी समझेंगे नहीं। आप जितने भी समझाओ, जिनको एक बार मन में पाप आ गया वो कभी समझेगा नहीं। जिद्दी है, और ज्यादा पाप करने वाले लोगों के अंदर जिद्दी ज्यादा बढ़ता है। सबके पास जिद्दी नहीं रहेगा, सत्वगुणी वाले के पास जिद्दी नहीं रहेगा। हट करने वाले जो होते हैं तमोगुणी रजोगुणी होते हैं। अच्छा कर्म में हट करना चाहिए। मैं भगवान का पूजन करूं, सत्संग सुनूं, इतने पाठ रोज करूं, इतना जो है जप ध्यान करूं, इसी में हट नहीं करते। ये तमोगुणी रजोगुणी लोग जो है विषय के प्रति ज्यादा हठी होते हैं, और सत्वगुणी वाले हट किस में करते हैं? इसमें जिसमें कल्याण होगा। यही है, ये जो है किसी के बात पर उसी समय जो है, जैसे कि जिसको बीमार है, घोर बीमार है,
दवाई देखने पर उन्होंने दवाई को फेंक देता है। इसी प्रकार उसी समय आप जितने अच्छी बात बोलोगे उनको जो है विष जैसे लगेगा। तब जो है वसुदेव जी ने बोले कि अरे अभी तो ये शादी हो रही है, इनके पुत्र होगा कि नहीं होगा किसी को मालूम है? मालूम तो नहीं है। फिर ये बेचारी क्यों मरेगी अभी? तो अब वसुदेव जी ने बोले कि देखो, मैं यहाँ सूर्य चंद्र अष्टदिक्पाल सबको साक्षी रख करके आपको मैं वचन देता हूँ, हे राजन, देवकी के जो गर्भ उत्पन्न होगा आपको मैं पहुंचा दूंगा। और कंस भी जानता था कि वसुदेव कितना सत्यवादी है, सबको मालूम था ये सत्यवादी। और जब वसुदेव की बात सुन ली तब तो है छोड़ दिया। और उसके बाद अपने अपने घर चले गए, सब रहने लगे आनंद से। और इधर जो है कुछ कालांतर में देवकी का पहला पुत्र जन्म उत्पन्न हुआ। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, देवकी को वसुदेव जी ने बोले कि हे देवी, आप जानते हो, बोले कि मैंने जो है कंस को वचन दे करके रखा हूं और मैं ये बच्चे को जो है ले करके उनको दे दूंगा। और देवकी के मन में दुख हुआ। तब जो है वसुदेव जी बोले कि जो होना है भवितव्यम भवत्येव प्रकृतिस्तु निरार्थिका। बोले कि जो होना है वो घटित होगा, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर इनका बचने का है तो इसको कोई मार नहीं सकेगा। तो बोले कि अगर ये सब हम करेंगे, देवकी बोल रहे हैं, बोले कि अगर हम ये सब करेंगे तो लोग धर्म को क्यों मानेंगे? तो बोले कि ऐसा नहीं है, मेरा धर्म नष्ट होगा। मैंने वचन दिया है, जीव का पहला कर्तव्य होता है धर्म को रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षितम्। हम धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म हमको रक्षा करेगा। तब समझा बुझा करके लेके गए और बस कंस के सामने रख दिए। और कंस ने देख करके आश्चर्यचकित हो गया। लोगों ने भी रास्ते में ले रहे थे वसुदेव जी, और लोग सोचने लगे, बोले कि देखो वसुदेव कितना सत्यवादी है, अपने घर में उत्पन्न हुआ पुत्र को लेकर के जा रहे हैं कंस को देने के लिए, कितना सत्यवादी है। और कंस भी आश्चर्यचकित हो गया और पास में बिठाया और शिशु को लिया अपने हाथ में और बोले कि वसुदेव जी, ये तो आकाशवाणी हुआ था, 8वां गर्भ जो है ये तो दोषी नहीं है। जब 8वां गर्भ होगा तब लाके 8वां पुत्र को मुझे दे दो जो उत्पन्न होगा। तब उन्होंने वापस कर दिया। जब वापस कर दिया, करने के बाद मंत्रियों के साथ मंत्रणा किया, मैंने ऐसे कर दिया। तो सब लोग बोले आपने ठीक किया, क्योंकि ये तो आपका शत्रु नहीं है, क्योंकि बाल हत्या भी पाप होता है। तो बोले इस प्रकार अपने अपने स्थान में चले गए। उसके बाद वहां पर नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले कि हे कंस, तू कितना मूर्ख है। नारद जी को देख करके उन्होंने पूजन आदि किया और वहां पर बैठाया। बैठने के बाद नारद जी पूछे कैसे हो, तो तब उनको ये बात सब बताया।
बोले कि नारद जी बोले कि देखो, मैंने सुमेरु पर्वत पर गया था और वहां पर देवता लोग बैठक कर रहे थे। उसी बैठक में मैं उपस्थित था और देवताओं ने चाह रहे हैं आपके मृत्यु का। इसलिए भगवान विष्णु जो है देवकी के गर्भ में 8वें गर्भ में अवतार लेके आपको वध करेंगे। और देवकी का गर्भ जो है आपका शत्रु है, ये पहला क्यों नहीं होगा? ये भी हो सकता है। आपने ये गलत किया। तब जो है उन्होंने दिमाग घुराया, क्योंकि नारद जी सोचने लगे इनका पाप तो ज्यादा बढ़ गया और ये पाप जल्दी जल्दी करेगा तो घड़ा जब भरेगा तब जो मरेगा। जब तक घड़ा नहीं भरता है पाप की घड़ा, तब तक नहीं मरते। तो इसलिए नारद जी ने उनको जो है पृथ्वी का भार निवारण करने के लिए और भगवान कैसे जल्दी अवतार लेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, ये लालसा से उनको इसी प्रकार उस्काए। तब जो है तुरंत जा करके ऐसे ले आया, वसुदेव देवकी से छीन करके उसको पटक दिया, मार दिया। ऐसे करते 6 पुत्र को मारा। आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर